स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। दोस्तों आज हम लोग दशमलव का भाग सीखने वाले हैं और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ विभिन्नता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम लोग उन संख्याओं का भाग करना सीखेंगे जिसमें पहला नंबर डेसिमल नंबर हो और दूसरा नंबर पूर्ण संख्या हो यानी होल नंबर हो। ऐसी संख्याओं का भाग हम कैसे करते हैं वह इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है 136.48 में आपको भाग देना है 8 से। तो संख्या को इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो अंदर जिस संख्या में भाग देना है, यहाँ पे पहला नंबर देख रहे हैं 1 है जो कि 8 से छोटा है। तो दूसरा नंबर भी ले लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 13 आए या उससे कम आए। तो हम देखते हैं कि 8 के 8 8 दूनी 16 होता है, 2 बार में अधिक हो जाएगा, तो हमें एक बार ले जाना होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप और आपको पूरी तरह भाग जो है समझ में आ जाएगी। अब 13 में से 8 गया दोस्तों, क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है ना। अब अगले नंबर को उतारेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगला नंबर आपका 6 है, हमने 6 को उतार लिया। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 56 आए या उससे कम आए, हमें अधिक नहीं लेना है। तो अब हम देखते हैं कि 8 के टेबल में 8 सते होता है 56, 8 7 जा आपका होता है 56। तो हम 7 टाइम्स ले गए। अब यहाँ पे हम क्या लिख दिए दोस्तों 56। अब 6 में से 6 गया कट, 5 में से 5 गया कट। अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि अगला नंबर उतारने से पहले बीच में क्या आ रहा है, देखिए 6 यहाँ उतर गया। अब अगला नंबर हमें 4 उतारना है, लेकिन उससे पहले आपका पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट जो है हम सबसे पहले कोशिएंट में लगा लेंगे, ठीक है ना। अब हम अगले नंबर को उतारेंगे दोस्तों। तो अगले नंबर को हम जब उतार रहे हैं, कौन सा नंबर है आपका 4, यहाँ पे उतारेंगे। अब 4 उतारे। अब यह नंबर क्या है, छोटा है 8 से, तो 0 टाइम्स जाएगा आपका, ठीक है ना, 0 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस करेंगे तो यह 4। अब अगले नंबर को उतारेंगे दोस्तों, तो यह क्या हो गया आपका 48 हो गया। 8 6 जा आपका क्या होता है 48, 8 छके 48 आपका होता है। माइनस कर लेंगे दोस्तों, यह आपका कट हो गया। आपका आंसर आ गया 17.06, यह आपका आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको भाग देना है 9.09 में आपको भाग देना है 15 से, 15 से आपको भाग देना है। तो संख्या को इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि पहला नंबर क्या है 9 है और उसके बाद तुरंत पॉइंट आ गया है। तो बिना पॉइंट को हम कोशिएंट में लगाए, बिना पॉइंट को भागफल में लगाए हम जो है अगले नंबर को नहीं ले सकते हैं। तो पहला नंबर 9 जो कि 15 से छोटा है, तो आपको 0 टाइम ले जाना है दोस्तों। 0 टाइम ले गए, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 9 में से 0 गया, 9 ही होगा। अब दोस्तों अगला नंबर उतारने से पहले आपका पॉइंट आ गया, तो कोशिएंट में भागफल में हम पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पे 0 को हम उतार लिए, तो यह आपका 90 हो गया। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, तो हम देखते हैं कि 15 छक्का आपका होता है दोस्तों 90, ठीक है ना। 15 छक्का 90, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 0 में से 0 गया आपका कट, 9 में से 9 गया कट, ठीक है ना। अब दोस्तों अगले नंबर को उतारेंगे। अगला नंबर जब हम उतारेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर आपका 9 है। अब भाग देंगे। अब 9 जो है क्या है 15 से छोटा है, तो फिर आपका 0 टाइम्स जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब 0 टाइम्स जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो गया आपका यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब जब हम 0 पॉइंट लगाए हुए दशमलव का हम भाग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। एक 0 हम वैसे अगर नॉर्मल हम भाग देते हैं बिना दशमलव वाला, तो अगर लास्ट में संख्या बचती है और दशमलव में हम ले जाते हैं, पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा लेते हैं। इसमें ऑलरेडी इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो अब यह संख्या
आगे यह संख्या छोटी है तो अब हम एक 0 लगा लेंगे। अब यह आपका क्या हो गया 90 हो गया। अब आप कितने टाइम्स 15 छका 90, तो यह जो है आपका कट गया दोस्तों। आपका आंसर आ गया 0.606, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का आपका 1.008 में आपको भाग देना है दोस्तों 14 से, तो इस टाइप से उसको लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि पहला नंबर 1 है, उसके बाद तुरंत आपका पॉइंट लगा हुआ है, आगे आपका 008 है। तो अब अगले नंबर को हम नहीं ले सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले दोस्तों 0 टाइम ले जाना है, ठीक है ना, 0 टाइम्स ले जाना है। अब यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट लगा लिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे अगला नंबर उतारे, ठीक है ना। अब अगला नंबर उतारे, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। अब यह आपका फिर 0 टाइम जाएगा, क्योंकि नंबर छोटा है अभी 10, 14 से छोटा है, तो 0 टाइम, फिर इसके नीचे 0 लिखकर हम माइनस करेंगे दोस्तों, तो यह आपका 10 हो गया। अब आप फिर अगला नंबर उतारेंगे तो यह क्या हो गया 100। अब 14 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 100 आए या उससे कम आए। तो हम देखते हैं दोस्तों 14 सते आपका क्या होता है 98, ठीक है ना, 14 सते 98, 14 7 जा 98। माइनस करेंगे दोस्तों, अब माइनस करेंगे तो यह क्या हो गया 10, 10 में से 8 गया आपका 2, और यह टर्म आपका क्या हो गया कट गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को उतार लिए। अब हम देखते हैं, अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो 28 आए या उससे कम आए, तो देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 14 दूनी आपका होता है 28। अब यहाँ पे 28 लिख लिए, 14 2 जा 28। अब यह नंबर क्या हो जा रहा है दोस्तों, कट हो जा रहा है। आपका आंसर हो गया दोस्तों 0.072। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका आपको भाग देना है 2.1 में, आपको 10 से भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहली संख्या है वह क्या है 2 है, जो कि 10 से छोटी है, तो 0 टाइम्स, यहाँ पे 0 टाइम्स ले गए। माइनस करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आ गया 2, अब बीच में पॉइंट आया है तो कोशिएंट में हम भागफल में पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे 1 हो गया आपका। अब देखते हैं कि 10 दूनी आपका क्या होता है 20 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 20। माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 1 और यह 2 में से 2 गया कट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि यह जो भाग हम कर रहे हैं वह दशमलव का है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे अब 1 टाइम गया, यहाँ पे 10 लिख कर अब हम क्या कर लेंगे, यह आपका संख्या जो है क्या हो गई दोस्तों कट हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यह करके हमने इसलिए दिखाया, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन नीचे वाले हमने लिए हुए हैं, पहली संख्या में हम 10 से, दूसरी में 100 से, तीसरी में आपको 1000 से हमने भाग करके दिखाया हुआ है। अब आपको सिंपल यहाँ पे करके दिखाने का उद्देश्य क्या था, इस चीज को समझिए। जब भी आपको किसी संख्या में, जैसे दशमलव में 10 से भाग देना है, तो सिंपल उसको क्या लिखना है आपको, जैसे 2.1/10, एक 0 है ना, तो पॉइंट अपने प्लेस से दोस्तों एक डिजिट बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड चला जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे है, अब एक डिजिट लेफ्ट साइड आपका गया, तो यह क्या हो जाएगा, जहां पे है वहां से एक डिजिट, ठीक है ना, क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट, 2 0 है तो 2 डिजिट, 3 0 है तो 3 डिजिट, तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया 0.21। देखिए आपका आंसर सेम आया। इसी प्रकार से अब इन क्वेश्चन को भी करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 148.67। अब इसमें आपको क्या करना है, 100 से भाग देना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 100 में आपका कितना 0 होता है, 2 0 होता है, तो पॉइंट जहां पे है वहां से 2 डिजिट लेफ्ट साइड बाएं साइड चला जाएगा। तो अब जब 2 डिजिट बाएं साइड जाएगा तो 1 2 क्या हो गया नंबर 1.4867 हो जाएगा दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है आप सभी को? इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए, अब अगला है आपका कि आपको भाग देना है 25.6 में, आपको भाग देना है 1000 से दोस्तों। अब जहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है, पॉइंट अपने प्लेस से, अब यहां पे 3 जीरो, तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, बाएं साइड जाएगा, 3 डिजिट, 3 संख्या। अब यहां पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहां पे 2 ही संख्या है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यह संख्या, अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से 3 डिजिट, 1 2, अब यहाँ पे तीसरा नंबर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, इधर कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। आपका आंसर हो गया दोस्तों 0.0256। हाँ, अगर कोई संख्या दोस्तों बिना पॉइंट के भी रहती, सपोज अगर हम संख्या कोई ऐसी जो बिना पॉइंट के है और उसमें 10 से 100 से या 1000 से हम भाग दे रहे हैं, तो जब कहीं नहीं पॉइंट है तो आपको मान लेना है कि जो जहां संख्या है, अब यहाँ पे मान लेना है कि राइट साइड उसके पॉइंट है, और जितना जीरो है वहां से आप, जितना जीरो है राइट साइड से, वहां से आप काउंट करके पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या हम ले लेते हैं, आपको उसके माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भाग देना है सपोज 15 में, ठीक है ना, 15 में आपको भाग देना है 100 से, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं 15/100, ठीक। अब इस संख्या में दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है मतलब उस संख्या के राइट साइड हम मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट पॉइंट जो है इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम पॉइंट मान लें तो संख्या के राइट साइड हमने पॉइंट लगाया तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ से अब 2 जीरो तो 2 डिजिट राइट साइड, लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 मतलब यह संख्या क्या हो गई दोस्तों, यह हो गई 0.15। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।